हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। और गुड मॉर्निंग। अभी है सुबह के 7 बजे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। तो मैं उठ तो बहुत देर पहले ही गई थी, लेकिन बैठी थी कि पंचू और हस्बैंड अभी सो रहे हैं, तो इसलिए मैंने लाइट ऑन नहीं की है। और दूध आ गया था मेरा अभी सुबह ही, तो बस मैंने दूध रख दिया है बॉयल करने। और ये दोनों जब सो के अभी उठ जाए उसके बाद फिर मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट। तो तब तक मैंने दूध बॉईल करने रख दिया है और तब मैं पीऊँगी अभी सुबह हल्का सा बॉयल पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगी है। तो सुबह के टाइम थोड़ा गला खांसी सी होती है और गला भी अजीब सा लगता है, तो इसीलिए हल्का सा ही बॉयल पानी करके पीऊँगी मैं, क्योंकि मुझे बस ऐसे ही सादा पानी पीना ठीक लगता है और सुबह के टाइम मुझ पे पानी नहीं पिया जाता। तो बस थोड़ा सा ही मैं पीऊँगी। तो मैं बिल्कुल हल्का सा ही बॉईल कर लेती हूँ, जिससे कि ज़्यादा गर्म ना लगे। और बस तो देख सकते हो आप, मैं बस आधा कप ही पानी पीऊँगी और आराम से बैठ के, ये दोनों सो रहे हैं तो मैं बस चुपचाप बैठ जाती हूँ और आराम से बैठे बैठे पानी पीती हूँ, क्योंकि बस यही थोड़ा सा टाइम मिलता है मुझे सुबह का, जब मैं थोड़ी देर बैठ पाऊँ। क्योंकि अभी वंशु की हॉलीडे है स्कूल के, इसलिए अगर वंशु के स्कूल चालू हो जाएंगे तो फिर ये भी टाइम नहीं मिलता है बैठने के लिए, क्योंकि सुबह फिर 5 बजे से उठ के फिर वंशु के स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, उसको रेडी करो स्कूल के लिए, खिलाओ पिलाओ, तो उसी में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो जाती है सुबह सुबह, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। लेकिन अभी हॉलीडे है तो इसलिए बस मैं थोड़ा सा सुबह मुझे टाइम मिल रहा है तो मैं बैठ के आराम से पानी पीती हूँ। और ऐसा मेरा डेली नहीं होता है कि मैं डेली ही पानी पीती हूँ, कि डेली ही ऐसे बैठती हूँ, जब मेरा मन करता है बहुत ज़्यादा। और बस थोड़ी देर मैंने फ़ोन देख लिया, तो अब चलते हैं किचन में। और ये दोनों अभी उठे नहीं है, तो मैं लाइट ऑन करके, अभी बंसू देखो उठ गया है तो उसको मैं उठा लेती हूँ। नहीं तो फिर वो देर तक सोता है, तो नाइट में फिर बहुत ज़्यादा लेट सोता है, फिर उसको 10-11 बजे से पहले तो नींद ही नहीं आती है, तो इसलिए मैं उसको सुबह भी थोड़ी जल्दी उठा लेती हूँ। और थोड़ी देर करूँगी मैं उसके साथ मस्ती, तो उसको भी अच्छा लगता है कि दिन भर काम में फिर इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, तो बस यही टाइम होता है। तो मैं वापस से आ गई हूँ किचन में और बंसू से पूछा क्या खाना है, तो उसको खाना था आज पोहा, और बहुत टाइम से मैंने अभी बनाया भी नहीं है। तो चलो आज फिर मैंने सोचा पोहा ही बना लेते हैं, बंसू को अच्छा लगता है पोहा तो। और बस तो मैं ले लूँगी 2 प्याज और एक हरी मिर्ची। तो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वंशु को भी खाना होता है और हम लोगों को भी ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं है, तो बहुत ही कम मिर्ची खाते हैं। बस हल्का सा हमें मिर्ची वाला थोड़ा सा टेस्ट चाहिए होता है, तो बहुत ज़्यादा मिर्ची तो हमें भी नहीं पसंद। तो बस इधर मैं बस चॉप कर लूँगी प्याज को। तो प्याज मैं थोड़ी ज़्यादा ही डालती हूँ पोहा में, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है। आप कच्चा भी डाल के खा सकते हो पोहा में, तो वो भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कच्चा नहीं डालती हूँ, मैं पूरा ऐसे ही उसको पोहा में ही डाल देती हूँ। और मैं पोहा सरसों के ऑयल में ही बनाती हूँ, तो इधर मैंने डाल लिया है ऑयल। और पहले मैं उसमें डालूँगी मूंगफली, क्योंकि मूंगफली अच्छे से भुन जाए, उनका टेस्ट अच्छा आने लगता है जब वो अच्छी क्रंची हो जाती हैं तो। और मैं निकालती नहीं हूँ मूंगफलियों को, बस उसी में मैंने ये सौंफ ऐड कर दी है और राई ऐड कर दी है, तो उसी के साथ ही मैं इन सबको भून लूँगी। और ये सब भुन गया तो उसके बाद मैं बस अब डाल दूँगी ये प्याज और हरी मिर्ची भी साथ में ही। तो ये भी सब अच्छे से भुन जाएगा, तब तक मैं अब एक टमाटर चॉप कर ले रही हूँ। और अभी हल्की हल्की सी खांसी हो रही है बंसू को, तो इसलिए मैं ज़्यादा टमाटर नहीं डालूँगी। तो अब मैं थोड़ा इसको खोल के देख लूँगी, तो हम ढक के रख देते हैं तो थोड़ा अच्छे से पक जाता है। और इधर मेरी चाय भी बन चुकी है और मैं दिखाती हूँ बंशु को, तो ये देखो उसको अभी फ़ोन मिल गया है, तो उसने बस चुपचाप से लेट के फ़ोन चला रहा है।
और अब मैंने ऐड कर दिए हैं पोहा। तो मसाले अच्छे से भुन गए थे, उसके बाद बस मसाले क्या, बस वो जो प्याज और टमाटर बस वही रहता है, तो वो अच्छे से भुन जाए। तो आप देख सकते हो कि पोहा मैंने थोड़ी देर पहले ही वॉश करके रख दिया था, तो फिर वो अच्छा खिला खिला बनता है। और बहुत ज़्यादा देर पहले भी आपको नहीं रखना है। जैसे ही आप प्याज कट करने से पहले, टमाटर कट करने से पहले बस थोड़ी ही देर पहले उसको वॉश करके रख दीजिए। अगर आप तुरंत करते हो तो फिर वो टाइट रह जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता है खाने में। और बस मैंने यहाँ निकाल लिया है प्लेट में। तो ये मैं 2 प्लेट में डालूँगी आलू भुजिया, और मैं अपनी में नहीं डालूँगी क्योंकि मुझे आलू भुजिया ज़्यादा पसंद नहीं है। तो मैं अपने में डालूँगी मिक्स, ऑल इन वन जो मिक्स आती है वो, मुझे उसी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और इधर आपको ये अलग अलग 3 तरह के कप दिख रहे होंगे। तो एक जो कुल्हड़ टाइप का है वो हस्बैंड पीते हैं, और जो बड़ा मग है वो मेरा है। और ये ब्लू कलर का, एक ऑरेंज कलर का आपने देखा होगा, तो वो वंशु के हैं, तो वो उसी में पीता है। तो हम लोगों का ऐसा है कि जैसा मिल जाए, जैसे मन करता है तो उसी में मैं कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि बस एक ही जैसे होनी चाहिए, मेरा जैसा मन करता है। और मुझे तो ये बड़े वाली मग में पीना ही चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इधर हो रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, और मैं आ गई हूँ वापस से किचन में। तो मेरा हो गया था ब्रेकफास्ट। उसके बाद तो मैं अब रख दूँगी इस बॉटल में बंसू के लिए पानी बॉईल करके। तो अभी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो मैं उसको ठंडा पानी नहीं दे रही हूँ क्योंकि उसको हल्की खांसी हो गई थी, तो इसीलिए मैं उसको हल्का सा बॉईल करके ही देती हूँ। तो बॉटल में इसमें भर के रख देती हूँ, तो सुबह से शाम तक अच्छे से जितना बॉईल हम करके रखते हैं उतना इस बॉटल में अच्छा गर्म रहता है। और अब मैं आ गई हूँ रूम में अंदर। तो अभी डले थे ये कपड़े, तो बस वही मैं अभी फोल्ड करके रख दूँगी क्योंकि हस्बैंड को जाना था ड्यूटी, 10 बजे से उनकी ड्यूटी है। तो सुबह जितना काम हो जाता है फटाफट तो वो हो ही जाता है। और मैं सारा काम ये कपड़ों वाला जो भी है, बेड साफ़ करना, तो वो मैं झाड़ू लगाने से पहले ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा करने के बाद बिल्कुल भी नहीं पसंद है। खैर कचरा तो नहीं होता है कपड़े फोल्ड करने में, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता है बेड बिखरा रहे और पूरा घर हम झाड़ू पोछा कर लें, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे पहले बेड क्लीन और पूरा घर क्लीन दिखना चाहिए, उसके बाद मुझे अच्छा लगता है झाड़ू पोछा करना। और इधर मैं बंशु से करवा रही हूँ। तो बंशु ने जो सामान फैलाया है तो वो खुद से उठा के रखेगा, जब तक मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ वो पूरा बेड साफ कर देगा जो चीज़ें उसने फैला के रखी हैं। तो वो नाइट में पढ़ता है तो बुकें और खेलता है तो खिलौने टॉयज़ बस यही वो रख लेता है बेड पे, उसके अलावा कुछ नहीं रहता। तो ये देख सकते हो आप बंशु की कितनी सारी बुकें उसके साथ ही रहती हैं। और अब थोड़ी सी धूप आने लगी है तो हम लोग आ गए हैं पीछे, थोड़ी देर धूप में हम लोग घूमेंगे क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हो ही गया है। और हस्बैंड जाएंगे 10 बजे से ड्यूटी, तो अभी खाना नहीं बनाना है मुझे, खाना बनाऊंगी मैं 1-2 बजे के टाइम पे जब वो आने को होंगे तब तक। तो बस जब तक मैं अपना और सारा काम कर ले रही हूँ। और इधर आप देख सकते हो कि मैंने तुलसी का पेड़ लगाया था तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग गया था, और मैं इसमें से पत्तियाँ तोड़ के रख लेती हूँ बहुत सारी, जिनको मैं वॉश करके फिर सुखा के और अच्छे से उन्हें एक आप टिफ़िन में कुछ बर्तन में रख के और मैं फ्रिज में रख देती हूँ उसको, तो बहुत दिन तक ये अच्छी रखी रहती है। और मैं चाय में दोनों टाइम तुलसी की पत्तियाँ डालती हूँ, 8-10 पत्तियाँ तो मैं डालती ही हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने कितनी सारी पत्तियाँ तोड़ ली हैं, क्योंकि बार सुबह सुबह ऐसे फिर सर्दी रहती है तो मन नहीं करता है कि मैं पीछे जाऊँ और तोड़ के लाऊँ, इसलिए मैं तोड़ के रख लेती हूँ। और इधर मैंने साथ में डाल दिए थे मशीन में कपड़े, तो वो भी वॉश हो गए हैं, तो इनको भी मैं अभी डाल देती हूँ क्योंकि धूप आजकल बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। 2 बजे तक 3 बजे तक ही धूप रहती है, उसके बाद फिर बादल हो जाते हैं और धूप चली जाती है, तो फिर कपड़े अच्छे से अगर लेट धोएंगे तो फिर वो सूख नहीं पाते। और इधर मैंने तुलसी की पत्तियों को वॉश करके रख दिया था, तो बस वही हाथ से थोड़ा ऊपर नीचे कर रही थी उसको कि वो जल्दी से सूख जाए। और रखे थे मेरे थोड़े से बर्तन, तो इनको भी मैं लगा देती हूँ अभी स्टैंड में, क्योंकि जल्दी जल्दी जितना काम निपटा लो सुबह तो उतना ही अच्छा होता है कि थोड़ा सा हमें टाइम भी मिल जाता है। और ये ब्रेकफास्ट बनाया था मैंने तो उसके बर्तन थे, तो वही मैं अभी तुरंत वॉश करके रख दूँगी। नहीं तो किचन तो वैसे भी छोटी ही है और सामान इतना है कि और ज़्यादा छोटी लगती है, तो फिर बर्तन अगर सिंक में इकट्ठे हो जाए तो बहुत ज़्यादा लगने लगते हैं, तो इसीलिए जितने होते जाते हैं मैं उन्हें फटाफट धोती जाती हूँ। और आप देख सकते हो कि ब्रेकफास्ट के ही बर्तन हैं जो कि इतने सारे हो जाते हैं। और अब मैंने नहा लिया है तो मैं
अब आ गई हूँ और आप देख सकते हो थोड़ी थोड़ी सी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप नहीं निकल रही है। तो बस, और आज मैंने कर लिया है हेयर वॉश, क्योंकि शायद हस्बैंड को छुट्टी मिल जाए तो हम ग्वालियर जा सकते हैं, लेकिन पता नहीं है, अभी कंफर्म नहीं हो रहा है कि जाना है कि नहीं जाना है। तो बहुत दिन से यही चल रहा है कि कब छुट्टी मिलेगी और कब जाएंगे हमें। तो आप देख सकते हो कि मैंने हेयर वॉश किया है और थोड़ी देर अभी हेयर गीले हैं, तो तब तक मैं यहीं खड़ी रहूँगी धूप में। और बस, तो अभी मैंने इसीलिए कुछ बात नहीं की थी कि पता नहीं है कि हम लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। जिस दिन कंफर्म होगा तो मैं तभी आपको बताऊंगी कि हाँ हम लोग जा रहे हैं। अभी बहुत टाइम से ऐसा ही हो रहा है कि जाना है कि नहीं जाना। और ये देख सकते हो आप मेरे प्लांट्स, तो ये छोटे छोटे से प्लांट्स लगाए हैं। अभी इनमें फूल नहीं निकले हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, लेकिन अभी लगा लिए बहुत सारे। और ये मुझे ज़्यादातर नहीं पता है कि ये कौन कौन से पेड़ हैं, लेकिन बस अभी लेके आए थे हम लोग तो लगा लिए हैं। और जब लग जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो फिर दिखाऊंगी आपको कि ये कौन से पेड़ हैं और कैसे इनमें फूल। इतना पता है कि बस इनमें फूल लगते हैं, तो हस्बैंड लेके आए थे, तो बस यही पता है। तो लग जाएंगे तो उसके बाद बताऊंगी मैं। और थोड़ी देर मैं बैठूंगी धूप में, जिससे कि मेरे हेयर अच्छे से सूख जाए, तभी मैं जाऊंगी अंदर। और आप देख सकते हो कि हेयर सूख गए हैं। मैं ड्रायर से नहीं सुखाती हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट हो या कुछ काम हो या बिल्कुल भी धूप नहीं आई हो, तो ही मैं हेयर ड्रायर से सुखाती हूँ, नहीं तो मैं हेयर ड्रायर से नहीं सुखाती हूँ। बस ऐसे ही नेचुरल सूखने देती हूँ, क्योंकि हेयर ड्रायर से सुखाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं। पता नहीं क्यों, ऐसे मेरे साथ ही होता है कि सबके साथ होता है, लेकिन मुझे लगता है हमेशा कि जब भी मैं हेयर ड्रायर से सुखाती हूँ तो बहुत ज़्यादा बाल टूटने लगते हैं, इसीलिए मैं नहीं सुखाती हूँ। और बस मैंने अपना मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, थोड़ा सा सिंदूर लगा लिया, और ये बॉडी लोशन, तो मैं बॉडी लोशन तो ज़रूरी लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई है मेरी, तो फिर वो अजीब सी ही वाइट वाइट सी लगने लगती है। इसीलिए मैं बॉडी लोशन तो 2 बार लगाती हूँ, नाइट में सोने से पहले भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ। और बंसू को भी मैंने अपने नहाने से पहले ही उसको नहला दिया था, तो वो भी जब से धूप में ही खेल रहा था, तो अब मैं उसको क्रीम लगा दूँगी। और अभी वो अपने हाथ से ठीक से लगा नहीं पाता है, तो मैं उससे नहीं कहती हूँ कि वो लगाए। और ऑयल लगा दूँगी हल्का सा उसके हेयर में, क्योंकि उसके हेयर भी बहुत ड्राई हैं, तो अगर ऑयल नहीं लगाओ तो वो भी ऐसे ही फूले फूले से दिखते हैं फिर। और बस मैं उसकी कर दूँगी अभी कॉम। तो ये हो गया मेरा इतना काम। और अब मैं चलती हूँ किचन में, तो अब करती हूँ खाने की तैयारी। तो आज रखी थी पत्ता गोभी, तो मैं वही बनाती हूँ, और मटर भी रखी थी, तो मटर डाल के ही बना रही हूँ मैं। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, उसमें मटर डाल ली है, जीरा लहसुन और बस यही सब डाल के उसको हल्का सा भून लिया है। और 2 आलू कट करके मैंने आलू ऐड किया है उसमें, और हल्का सा नमक और हल्दी ऐड की है। तो नमक मैं पहले ही ऐड कर लेती हूँ, जिससे कि अच्छे से पक जाए वो। और इधर मेरी हल्दी इसमें फिनिश हो गई थी, तो हल्दी का पैकेट रखा था मैं उसको भी, और इस तरीके की ये पिन आती हैं, तो उससे मैं उसको लगा के रख देती हूँ, जिससे कि सामान बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता। इधर मेरी सूजी भी फिनिश हो गई थी, तो सूजी भी मैंने भर के रख दी है। तो जो काम जितने टाइम पे दिख जाता है, तो वो उसी टाइम पे कर लो तो ज़्यादा ठीक रहता है। अगर आप बाद में सोचो कि चलो बाद में कर लें, तो फिर याद नहीं रहता। तो इसीलिए मैं जब किचन में रहती हूँ, तो जो जो काम दिख जाता है तो मैं कर लेती हूँ। और थोड़ी देर ये पत्ता गोभी उसमें ऐसे पकेगी, जब तक मैं आटा भी लगा के रख दे रही हूँ। तो बस मैं इधर लगा ले रही हूँ अपना आटा। तो आटा मैं थोड़ी देर पहले ही लगा के रख देती हूँ, जिससे कि बहुत ज़्यादा अच्छी रोटियाँ बनती हैं और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। तुरंत आप लगा के बनाते हो तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी हैबिट हो गई है कि मैं बहुत थोड़ी देर पहले ही लगा के रख देती हूँ। जैसे ही मैं सब्ज़ी बनने के लिए रखती हूँ, तभी मैं लगा के रख देती हूँ। और ये रखी थी हरी मिर्च, तो इनको भी मैं थोड़ी सी तल लूँगी, क्योंकि अच्छी लगती हैं इस टाइम पे और ऐसी सब्जियों के साथ खाने में। तो फिर मैं इनको भी रख दूँगी। और थोड़ी सी बची थी, तो बस इतनी मैं इसको भी फ्राई कर लूँगी। और उसमें कढ़ाई में मैंने डाल दी है, उसमें डाल दिया है थोड़ा सा ऑयल, और बस ऊपर से मैंने डाल दिया है नमक, और इनको मिक्स करके थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे। तो ये, और इन मिर्चियों में तीखी नहीं रहती हैं, तो इन्हें खाने में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस इस तरीके से आप दबा दबा के इनको सेक लीजिए, तो ये अच्छे से सिक जाएंगी।
और आ चुके थे हस्बैंड ड्यूटी से, तो अब मैं सेक लूँगी रोटी। तो जब तक वो मुँह हाथ धुल रहे हैं तब तक मैं रोटियाँ भी सेक दूँगी, क्योंकि तुरंत गरम गरम खाओ तभी अच्छी लगती है, और बना के रख दो तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। मुझे भी तुरंत आ जाते हैं वो, तभी मैं बनाती हूँ, तो वो खा लेते हैं और फिर फटाफट मैं भी खा लेती हूँ। तो हम बना के नहीं रखते हैं कि पूरी बना लो फिर एक साथ बैठ के तभी खाएं, तो तब तक सर्दियों में तो फिर ठंडी हो जाती है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और बंशु को भी मैं जब हस्बैंड खाते हैं खाना तो तभी साथ में ही दे देती हूँ, और तो वो खिला भी देते हैं अगर वो छोड़ देता है खाना, और नहीं तो फिर मैं अगर उसको उनके साथ नहीं खाना होता तो फिर वो मेरे साथ खाता है। तो उसको ऐसा है कि वो अपने हाथ से खाता है, तो आधी रोटी खाएगा, थोड़ी बहुत खा के ही फिर बस खेलने में लग जाता है। तो फिर हम लोग ऐसे ही करते हैं कि अगर वो खाते हैं तो वो खिलाते हैं साथ में, और मैं खाती हूँ तो फिर मैं खिलाती हूँ साथ में। तो और खाना मेरा हो चुका था, उसके बाद किचन क्लीन करके अब मैं आ गई हूँ रूम में, और बस तो मैं बंशु को पहना दूँ सॉक्स, क्योंकि अंदर रूम में तो सर्दी लगती है, तो मैं भी पहन के ही रहती हूँ। और अभी बस थोड़ी देर मैं बैठ के बंशु का होमवर्क करवा दूँगी। हॉलीडे होमवर्क मिला है बंशु को, तो बस वो थोड़ा थोड़ा सा मैं करवाती जा रही हूँ अभी। और अभी बजे हैं शाम के 5 या 5:30 का टाइम होगा। तो अभी लगी थी थोड़ी सी भूख बंसू को, तो ये मैं बना रही हूँ। तो मैंने सूजी में प्याज, टमाटर, हरा धनिया और एक हरी मिर्च, बस यही सब, उसमें सौंफ, थोड़ी सी राई, हींग, ये सब ऐड कर लिया है। उसको थोड़ी देर मैंने घोल के रख दिया था, तो वो फूल गई है सूजी अच्छे से, और इस तरीके से अब मैं बना लूँगी। तो ज़्यादा देर मैंने नहीं रखा था, इसलिए वो ठीक से, नहीं तो ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं, तो इसलिए आपको ये थोड़े से फटे फटे से दिख रहे होंगे, पर कोई नहीं, इतना टाइम नहीं था। उसको अभी भूख लगी थी तो मैंने जल्दी से यही बना दिए। हेल्दी भी होता है बच्चों के लिए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।